जहाँ सीटें नहीं मिल रही है. सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. एक जो गदर 2 के बारे में जो दर्शक है सोशल मीडिया पे कई सवाल पूछ रहे हैं, अगर सीक्वल 3 आएगा तो अगर आप उसका हिस्सा होंगे, जैसे कि आपने पहले में एक बच्चे का माँ का रोल निभाया, फिर आप एक बड़े बच्चे का, उसमें आप खुद को देखोगे तो किस रोल में देखना चाहोगे अगर 3 बनती है? फ़िलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही है. आई थिंक सबको सेलिब्रेशन का टाइम है एंड यू नो बट definitely Gadar 3 में I think the fans and the audiences will want to see more of Tara and Sakina. And आप हाँ नॉट कर रहे हैं. यस या सो वही फीडबैक भी वही आ रही है. देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती. इस बार हमें कुछ दूसरा देना था दर्शकों को, क्योंकि नहीं तो उनको लगता कि क्यों वापस पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ सकीना के लिए. So obviously Sunny ji और मैं we are not insecure actors. Sunny ji was okay. The first part of the half of the film has him missing for quite a big chunk. और वो सकीना का हिस्सा है, वो इमोशनल हिस्सा है where you know Sunny ji is not on screen. And Sunny ji was okay with the second half being played by him. I was okay to be missing in lots of parts of the second half. Because as actors we thought of the script first. कहानी पहले आती है. पूरे फिल्म में अगर हीरो हीरोइन रहेंगे भी और फिल्म नहीं चलती तो फ़ायदा क्या अगर स्क्रिप्ट वीक हो. तो गदर 3 में ज़रूर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ तारा एंड सकीना दिस टाइम. वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है. And I'm thankful to my audiences for wanting that because Tara and Sakina are so loved. तो अगर गदर 3 होगी तो I'm sure the producer, director are knowing the comments and the love for Tara and Sakina. I'm sure if any of us have to be a part of it, it'll have to be a wholesome film for sure. गदर जब बनी थी उसमें लेजेंडरी जो अपने अमरीश पुरी जी, उनकी खासकर चर्चा चल रही थी जो ऑडियंस थी किस तरह होगा. मनीष बादल जी ने हालांकि बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आपका फादर का कैरेक्टर उन्होंने निभाया उसको लेकर आप लोग कितना मिस कर रहे हो जब हम लोगों ने शूटिंग चालू की? बहुत एक्चुअली 2 लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिविटल पार्ट थे गदर 1 के. विवेक शौक जी जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में, और उनकी शुरुआत हुई थी गदर से, जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर 1 में किया था. एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज विच वॉज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अमरीश पुरी जी, ऑफ कोर्स वी मिस देम. लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलेन येट अगेन, क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान. सो द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग अ विलेन वुड नॉट हैव बीन करेक्ट अगेन. एंड मनीष वाधवा जी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब. एंड लाइक मनीष जी ऑलवेज सेज नो कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था. वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है. सो everyone's gone with the story and I think now they're happy. They've given him lot of love as well. Misha, you mentioned about purity earlier, and for me the defining image of Sakina and Gadar 2 is कि जब जीते वो आके उसको बोलता है कि उसे अपने नाना का बदला लेना है और तब आप उन्हें छाड़ती है. I think that is what basically defines Sakina in both the films. See, She harbors no ill will towards Sakina never harbors ill will, and Sakina also knows कि खाली पीली दुश्मनी and fighting like Tara Singh, every action sequence was done out of emotion in Gadar Part 1 and in Gadar Part 2. For the heck of fighting, we have not gone and fought. It's always been an emotional drive. Tara Singh comes and becomes a Superman for his Wonder Woman Sakina, for his family, for her pain, and he's always rescuing everybody because of that. Every action had, all the action sequences were just not there for the heck of it. It had the emotion attached. A man fighting to save his family, and that is always going to be the premise of Gadar, you know.
but अमीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू Thank you. जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट मंथ में 2 फिल्में आई थी जिसका नाम था बारबी एंड मतलब Oppenheimer, yes. एंड ये वक्त भी ओ माय गॉड 2 प्लस गदर 2 आई है। और अक्षय कुमार ने आज ही मॉर्निंग में एक ट्वीट लिखा जिसको कंबाइन करते हुए उन्होंने लिखा दोनों फिल्मों को बधाइयाँ दी बिकॉज बोथ फिल्म्स आर गेटिंग ह्यूमन जेस लव फ्रॉम द ऑडियंसेस। सो उन्होंने लिखा हैशटैग ओ माय गदर करके। So how you will react towards this? नहीं, मैं यही कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank Akshay Kumar for his sweet words. You know, and I think again Akshay ji is such a big superstar for a reason. He is not insecure and he also is the firm believer कि फिल्में चलनी चाहिए। देखो गदर 1 भी लगान के साथ आई थी। Yes, Amir Khan ji was also large enough to say that गदर was a monster of a hit in comparison to लगान, लेकिन दोनों चली थी, एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज़्यादा, वो तो होते रहता है। बाबी और ओपनहाइमर में भी यही हुआ था, दोनों सेम डे पे आए, हॉलीवुड हो या हमारी इंडस्ट्री, यू नो यू देयर इज ओनली दैट मेनी फ्राइडेज इन अ ईयर टू रिलीज योर फिल्म्स। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ओ माय गॉड भी चल गई, बाबी ओपनहाइमर भी चल गई, बिकॉज देयर वॉज अ लल ऑफ मूवी गोअर्स इनटू सिनेमास एंड बेचारे जो सेट के पीछे से जो फिल्म स्टार्ट होती है रिलीज़ तक, थिएटर वाले, आपके फूड स्टॉल जो समोसे बेच रहे, पॉपकॉर्न बेच रहे, एवरीवन नीड्स एम्प्लॉयमेंट एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन फिल्में चलेंगी। तो आई एम द एडवोकेट कि हर फिल्म चलनी चाहिए, यू नो एवरी फिल्म शुड वर्क, इट इज़ गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री दैट एवरी फिल्म वर्क्स। अमीषा जी, एक और सवाल है मेरा कि 20 साल के बाद किसी का सिक्वल लेके आना कितना चैलेंजिंग है, फिजिकल चैलेंजेस को लेके? आई थिंक फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह से चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आपको वो बॉडी लैंग्वेज वापस लाना पड़ता है, बिकॉज तारा सकीना इतने लव्ड थे, तो इफ़ दे वुड बी डिफरेंट, इफ़ दे वुड एक्ट डिफरेंट, इफ़ देयर बॉडी लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट, लोग का वो जो नशा था गदर एक प्रेम कथा का, दे वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड। तो येस, फिजिकली यू हैव टू गेट बैक that whole momentum of your body language, those nuances in your character, and emotionally we were also scared, we are also कि हम एक iconic film को touch कर रहे हैं, कि कहीं we don't want the legacy ख़राब हो जाए। तो mentally and physically and emotionally we are all attached। अच्छा, emotionally हम चाहते थे कि audience को देख के सुख आए, जो उनको गदर 1 ने सुख और खुशी दी और आंसू और हंसी मजाक किया, वो सब हम लोग चाहते थे कि गदर 2 also can, I hope it gives that, and audience's verdict has said that they've gotten all that, so it's a very nice feeling, of course. And how was it working with Sunny sir? Sunny and me have a magical relationship. You know, we don't even feel we're 2 actors on a set, and especially where Gadar is concerned, Sunny and I always feel chalo Tara Sakina aa gaye. He's an extremely humble, elegant, graceful person. He is very helpful. अगर मैं डायलॉग कभी भूलूँ या कभी शॉट देने के वक्त कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, तो सनी जी also knows from an actor's point of view that how the shot can be taken, because वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों रह चुके हैं, you know. तो डायरेक्टर के एंगल से भी मुझे समझा सकते हैं और समझाते हैं गदर 1 से लेके अब तक। ही इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेशियस मैन, जितना ही मैन लगते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन उतने ही दिल के साफ और सॉफ्ट लवली पर्सन है। सनी देओल इज़ माई फेवरेट कोस्टार, आई थिंक एवरीवन नोज दैट फ्रॉम बिफोर, एंड सनी विल ऑलवेज बी टू स्पेशल इन माई हार्ट, बिकॉज तारा इज़ नथिंग विदाउट सकीना, सकीना इज़ नथिंग विदाउट तारा। यू नो ऑलवेज से कि तारा है तो चांद सकीना है, मैं हमेशा उसकी चांदनी में, यू नो, I'll be glowing in his light. Yeah, though it might be too early, but given the phenomenal success, क्या अब producers और directors के आपको call आ रहे हैं? कॉल आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट सभी के कॉल आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, क्यों, फ्रेंड्स, फैमिली, आउटसाइडर्स, थ्रू एंड थ्रू विश कर रहे हैं, एंड एवरीबडी। बट द फिल्म इज़ ओनली 5-6 days old. लेट द पीपल डाइजेस्ट दैट व्हाट हैज़ हैपेंड। ऐसे थोड़ी है कि दे इमीडिएटली कि 3 दिन के अंदर यू डोंट गेट कॉल्स फॉर वर्क, वो वैसा तो है नहीं। अमीषा मैम, आपको जिस जब से गदर
रिलीज हुई आप लगभग सकीना के अटायर में दिख रहे हो, हाँ। और आपका जो फिल्मी करियर लगभग 2 दशक रहा है, 2 दशक से भी ज़्यादा का है, उसमें आपने बहुत सारी फिल्में हिट दी हैं। उनमें से कौन सा कैरेक्टर आपके बहुत दिल के करीब रहा सकीना को छोड़कर? हमराज की जो प्रिया थी वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर थी। वो चालाकी करके पैसों के लिए तो शादी कर रही थी, लेकिन उनका भी वहाँ एक डायलॉग है जब वो अक्षय खन्ना के सामने आती हैं, शी सेज़ कि तब एक प्रेमी, वो वादे एक प्रेमिका ने एक प्रेमी से किए थे, लेकिन आज आपके सामने किसी की पत्नी खड़ी है। तो वो चेंज ओवर जो आया, यू नो, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आई लव्ड डूइंग इवन थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इवन दो इट वाज अ स्पेशल अपीयरेंस, टू प्ले अ डम ब्लॉन्ड। वो डम ब्लॉन्ड का किरदार जो रियल लाइफ में मैं हूँ नहीं, तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू प्ले, यू नो, समवन ऑन डिट्सी। इवन हनीमून ट्रैवल्स was a challenge because I had to be a complete airhead. नहीं, I was वो मनीषा लांबा थी. So it's a very different feeling to play all these characters. And मंगल पांडे में सती से बचाते मुझे आमिर खान एंड टोबी स्टीवंस, ब्रिटिश हीरो, तो एक विधवा का रोल, एक, you know, completely different. So I've enjoyed all these characters. Race 2 also, Bhool Bhulaiya also. I've enjoyed ये है जलवा में working with Salman Khan and David Dhawan ji, you know, doing a masti wala comedy role, which I wish I would love to do more. So all my characters have been very close, but of course Sakina will always remain very special. Is Amisha Patel close to Sakina? Amisha Patel is closest to Sakina because I think Sakina is a girl with lot of dignity and integrity and always stands for the truth, and she's not afraid to speak her mind, and she'll fight for what's right. So Sakina is definitely my closest character. Thank you. Thank you.